Welcome to our students in a new group of our class. This is your English teacher. We have learned about some chapters in previous video lectures, but today we are going to study about chapter 4. This is a letter. Name of this lesson is a letter to my friend. In this letter, you can see this is a boy who had some events in annual function, so he writes a letter to his friend, and in this letter he wrote some events happens in annual function. Okay, so I will read this chapter as a letter to my friend. I will understand about this letter in previous video lecture, but after that, rest part I will read and I will explain this letter. So you will prepare for the study with me and open your page number 48. Let's read. This broke my heart and I was very sad. This broke my heart. मेरा हृदय टूट गया था, मेरा दिल टूट गया था. ये जो लेटर में राइट कर रहा है कौन? कार्तिक स्टूडेंट है, छात्र है, और वह अपने फ्रेंड को अपनी इवेंट्स के बारे में बता रहा है बाय लेटर. दिस ब्रोक माई हार्ट एंड आई वॉज वेरी सैड. मेरा हृदय टूट गया था बिकॉज क्योंकि मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया था एनुअल फेस्टिवल में. मैंने किसी भी प्रकार का पार्ट नहीं किया था. सो दिस ब्रोक माई हार्ट, मेरा हृदय टूट गया था. आई वॉज वेरी सैड, मैं बहुत ही दुखी था. आई वॉज नॉट एबल टू कंसंट्रेट ऑन एनी टास्क, और मैं किसी भी कार्य के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा था. आई यूज टू बी इरिटेबल ऑल द टाइम्स, और मैं हर समय चिड़चिड़ा रहता था. इरिटेबल मीन्स चिड़चिड़ा. ओके, इट मीन्स यू कैन सी this meaning left side your book. Irritable, it means it has this type of this types easily annoyed in a bad mood. Okay, bad mood में होगा. That day of the event arrived, वह दिन आ गया when I saw my classmates performing on the stage. और जब मेरे क्लासमेट्स मेरे साथी थे वो स्टेज के ऊपर प्रदर्शन कर रहे थे, परफॉर्मिंग कर रहे थे. Tears started rolling down my cheeks, और मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे क्योंकि उसने कोई किसी प्रकार का पार्टिसिपेट नहीं किया था. तो सभी उसके क्लासमेट्स थे वो एनुअल फेस्टिवल के ऊपर स्टेज के ऊपर परफॉर्मिंग कर रहे थे. तो वह उनको देखकर उसको दुख हो रहा था कि मैं इसका पार्ट क्यों नहीं बन पाया. ओके, सो उसकी आंखों से टीयर्स रोलिंग हो रहे थे, निकल रहे थे, आंखों से आंसू निकल रहे थे. हु सिक्स कार्तिक क्राइम. Right, there is a question we will find further. When I was crying, जब मैं चिल्ला रहा था, my class teacher, मेरी कक्षा अध्यापिका मिसेज कल्याणी ने मुझे देखा. She came up to me, वह मेरे पास में आई and asked me the reason for my sadness, और उन्होंने मेरी उदासी का कारण पूछा. The warm expression on her face increased me to open up to her. जैसे ही मैंने उनके चेहरे के ऊपर एक अच्छे हाव भाव देखे, it means warm expression, it means खुशी के, प्यार से, यानी उनका चेहरा, उन्होंने देखा कि वो मेरे प्रति कुछ प्यार कर रहे हैं, मुझे ठीक से बोल रहे हैं. तो इंक्रीज मी, उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया. उन्होंने थोड़े अच्छे हाव भाव से मुझे पुचकारा, उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया, उत्साहित किया, इंक्रीज किया. मी टू ओपन अप हर, टू मी टू ओपन अप, मुझे कुछ बताने के लिए. इट मीन्स उन्होंने मुझे अच्छे हाव भाव से उन्होंने मुझे पूछा और कुछ कहने के लिए कहा. मी टू ओपन अप हर, और मुझे लगा कि मैं उनको कुछ बताऊं. मी टू ओपन अप हर, कि मैं उनको कुछ बताऊं. आई क्राइड ए लॉट, मैं रोने लगा. वाइट टेलिंग हिम हर माई स्टोरी, मैं मेरी कहानी बताते हुए रोने लगा.
I cried a lot while telling her my story after hearing me out. उन्होंने मेरी कहानी सुनी और सी gave me a hug और उन्होंने मुझे गले लगा लिया। कहानी सुनने के बाद में जैसे उन्होंने कहानी सुनी तो उन्होंने हक किया एंड began to reassure me और फिर पुनः उन्होंने मुझे राजी कर लिया। दोबारा उन्होंने मैंने नाराज से खुश कर दिया। जैसे मैं नाराज था उसके बाद में उन्होंने मुझे खुश कर दिया, राजी कर दिया, आश्वस्त कर दिया। She asked me if I knew और उन्होंने मुझे पूछा कि if I knew if I knew यदि मैं जानती हूँ कि why I was not allowed to participate, उन्होंने पूछा कि आपको क्यों इसमें आप इस एनुअल फेस्टिवल में पार्टिसिपेट क्यों पार्टिसिपेट करने की अनुमति क्यों नहीं दी गई। उन्होंने पूछा She asked me if I knew मैं जानना चाहती हूँ कि why was not allowed to participate, आपको इसमें अनुमति क्यों नहीं दी गई। I did not have an answer to that, मेरे पास में इसका कोई जवाब नहीं था। Then she asked me, तब उन्होंने मुझे पूछा if I wanted to know, मैं जानना चाहती हूँ कि the reason, मैं इसका कारण जानना चाहती हूँ। I nodded, मैंने सिर हिलाकर जवाब दिया। She took me to the organizer, वह मुझे ऑर्गेनाइजर के पास में लेकर गए। जो मेरी मैडम की क्लास टीचर थे वो मुझे ऑर्गेनाइजर के पास में लेकर गए। Who had chosen the people performing at the events, जो इस प्रकार के फेस्टिवल्स में लोगों का नेम राइट करते हैं, नाम लिखते हैं, जो परफॉर्मिंग बेस्ट करते हैं उनके नेम राइट किए जाते हैं, तो उनके पास में लेकर गई। जो आप देखते हो अपनी स्कूल में भी, हमारी स्कूल में जो फेस्टिवल वगैरह होते हैं उनमें एक टीचर्स होते हैं, वो सभी के नेम राइट करते हैं। जो डांस वाले, स्पीच वाले सभी स्टूडेंट्स के नाम राइट करते हैं जो लाइक करते हैं, ओके, जो बेस्ट परफॉर्मिंग करते हैं उनके नेम राइट किए जाते हैं। She took me to the organizer who had chosen the people performing at the event. She said, "Follow me." और उन्होंने मुझे कहा आओ मेरे साथ चलो। मिस श्री विद्या saw us walking up to her, जैसे मिसेस श्री विद्या ने अपनी ओर आते हुए देखा, वॉकिंग अप हर, हमें अपनी ओर आते हुए देखा, एंड बिकेम एनेक्सिस, वह भी चिंतित हो गई। जब हम जा रहे थे तो उन्होंने हमें देख लिया आते हुए और वह भी चिंतित हो गई। अपॉन सीइंग मी टू इन टीयर्स, मेरी आंखों में आंसू आते हुए उन्होंने जब देखा मुझे, मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे तो उन्होंने देखा तो वे भी चिंतित हो गई। When she found out of the reason for my tears, जब उन्होंने मेरी आंखों में आंसू आने का कारण पूछा तो she gave me a hug, तो उन्होंने मुझे हक कर लिया, उन्होंने भी गले लगा लिया। जब उनको पता चला मेरी आंखों में आंसू आने का कारण, जब जो मैम साहब थी उन्होंने बताया और उन्होंने मुझे हक कर लिया। She explained that, और उन्होंने एक्सप्लेन किया, उन्होंने हमें समझाया, बताया कि that I had never presented anything in front of the whole class, कि आपने कभी भी कक्षा में कभी भी परफॉर्मेंस नहीं, कभी भी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई परफॉर्मिंग के लिए। Never participated, she explained that I had never presented anything in front of the whole class, मैंने कभी भी कक्षा के सामने इस प्रकार की प्रेजेंट नहीं किया, मैंने अपने आप को प्रेजेंट नहीं किया, मैंने उपस्थित नहीं किया, मैंने कभी बताया नहीं कि मैं ऐसा करूंगा। स्टूडेंट्स वो कह रहे हैं बेटा आपने कभी कक्षा के सामने ऐसी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई कि मैं डांस करूंगा, मैं स्पीच करूंगा, ओके। नॉर हैड आई इवन पार्टिसिपेट इन एनी कॉम्पिटिशन और इवेंट, नहीं आपने कभी किसी प्रतियोगिता में भाग लिया, हिस्सा बने हो, कभी भी आप इस प्रकार की प्रतियोगिता में हिस्सा भी नहीं बने हो। इवन तो यद्यपि आई गॉट कंसेंट इंक्रीजमेंट, मैं आपको मैं उत्साहित करती हूँ, आई गॉट कंसेंट, आई इवन स्पोक इन क्लास, और नहीं आपने कभी कक्षा में स्पीक किया, नहीं कभी आपने इस प्रकार का उत्साह वगैरह दिखाया है, राइट। आई नेवर इवन स्पोक इन क्लास, नहीं कभी आप कक्षा के सामने बोल रहे हो। सी फर्दर एक्सप्लेन, और उसने आगे समझाया कि दैट द एनुअल डांस कंपटीशन वाज ए बिग इवेंट, उन्होंने मुझे समझाया कि जो एनुअल फंक्शन है, एनुअल कंपटीशन है, वो एनुअल डांस कंपटीशन होता है, एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, बहुत बड़ी प्रतियोगिता होती है जहाँ पर सभी लोग देखने के लिए गए होते हैं। इवेंट्स विच मैनी पीपल केम टू सी, बहुत सारे लोग देखने के लिए आते हैं, अनेक लोग देखने के लिए आते हैं। सी आस्क्ड मी टू इमेजिन, और उन्होंने मुझे कहा कि सोचो, इमेजिन, कल्पना करो, हाउ आई वुड फील,
महसूस करो कि इफ आई हैड मेड ए मिस्टेक व्हाइल परफॉर्मिंग एट सच एन इवेंट। सपोज करो कि आपने कोई गलती कर दी विदाउट प्रैक्टिस के, आप वहां चले गए स्टेज के ऊपर, आपने कुछ मिस्टेक कर दी, तो वहां पर तो बेटा बहुत सारे लोग देखते रहते हैं, तो अच्छा नहीं लगेगा वो परफॉर्मिंग, राइट। और बिना प्रैक्टिस के हमें कभी इस प्रकार की इवेंट्स में कभी परफॉर्मिंग भी नहीं करनी चाहिए। ओके, सी आफ्टर दैट आई हैड मेड ए मिस्टेक व्हाइल परफॉर्मिंग सच एट्स इवेंट्स, so many people unprepared. I would feel I had made a mistake while performing at such events. She also told me, उन्होंने मुझे बताया कि that she did not want to be performing in front of so many people unprepared. कभी भी बिना तैयारी के मुझे इस प्रकार का इवेंट्स में परफॉर्म नहीं करना चाहिए। I understood, मैं समझ गया कि what she was trying to say, वो क्या कहने की कोशिश कर रही थी, मैं समझ गया था कि वो क्या कहना चाहती थी। तो डेफिनेटली आई होप दैट यू विल बी अंडरस्टैंड अबाउट दिस स्टेटमेंट। आप भी समझ गए होंगे कि बिना प्रैक्टिस के हमें कोई कार्य नहीं करना चाहिए। कोई कंपटीशन हो, प्रैक्टिस करेंगे, हम डेली स्टडी करेंगे, तो डेफिनेटली हम गुड विल बी गेट फाइन मार्क्स इन एग्जामिनेशन। ओके, चाहे कोई भी ग्राउंड हो, कोई भी इवेंट हो, उसमें हम बेस्ट अगर परफॉर्मिंग करेंगे, बेस्ट प्रिपरेशन करेंगे, देन आफ्टर वी विल गेट फाइंड सक्सेस। आई अंडरस्टूड व्हाट शी वांट ट्राइंग टू, सो आई प्रॉमिस, मैंने वादा किया कि आई प्रॉमिस्ड हर दैट आई वुड वर्क हार्ड, मैंने वादा किया कि मैं कठिन काम करूंगा, एंड पार्टिसिपेट इन एज मेनी इवेंट्स आई कुड, और मैं अच्छा काम करूंगा, एंड आई और भाग लूंगा, मैंने और अनेक इवेंट्स में मैं भाग लूंगा, उनका हिस्सा बनूंगा, और मैं ऐसा कार्य डेफिनेटली करूंगा। इट मीन्स अगली बार में एनुअल जो फेस्टिवल है, सेलिब्रेशन में जो इट मीन्स मैं एनुअल फंक्शन है, एनुअल फेस्टिवल है, उसमें डेफिनेटली मैं उसका पार्ट बनूंगा। ओके, और इस प्रकार के सेलिब्रेशंस में मैं डेफिनेटली पार्ट बनूंगा। सो डियर स्टूडेंट्स, you will understand all this later, and we will study next of the rest part. So that's for sometimes friends.